हेलो एवरीवन। आज से हमारी नई सीरीज शुरू हो रही है एनसीईआरटी की। इसमें हम क्लास 6 से लेके एक बार थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताऊं। 6 to 12 जो भी आपकी यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी एनसीईआरटी, जैसे हम हिस्ट्री में कौन कौन सी एनसीईआरटी करेंगे जो आप अपनी हार्ड कॉपी लेके बैठ सकते हो। फर्स्ट आपकी 6th 7th एंड 8th तीनों हम सिक्वेंसली करेंगे। उसके बाद सिर्फ 12th क्लास की हिस्ट्री की थीम 1 तीन बुक हैं ये भी, 2 एंड थीम 3। तो 6 एनसीईआरटी आपको शुरू में जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। उसके बाद हम करेंगे सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज, बट वो आफ्टर हमारी कंप्लीशन करेंगे। जैसे पॉलिटिक एनसीईआरटी के लिए उसके बाद 6 के बाद हम, सॉरी हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, ऐसे 6 to 12 जो भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एज वेल एज मेंस के हिसाब से, तो आपको बताता चलूंगा। एंड उसके बाद ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स। तो 4 सब्जेक्ट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड इन्वायरमेंट के लिए वो भी हम देखेंगे बाद में। एंड साइंस एंड टेक के लिए तो ऑलमोस्ट आपका करंट अफेयर जो एप्लीकेशन बेस्ड है उसके हिसाब से। एंड जहाँ पे भी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ट्राई करूंगा जितना पॉसिबल हो सकेगा, जितने कम टाइम में। एंड स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हिस्ट्री कितनी बार आपकी जो एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए, तो 2 to 3 रीडिंग एटलीस्ट। एंड 4 to 5 तक भी आप जा सकते हैं। एंड आप नोट्स बना सकते हो सेकंड और थर्ड रीडिंग के टाइम में। जस्ट फर्स्ट में आपको टू द लाइन पढ़ना है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आएगा, एंड इसमें जो बुक का नाम है अवर पास्ट, मतलब हमारे अतीत। तो हमारा कोई सिंगल पास्ट हम नहीं बोल सकते डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे प्लूरल यूज किया गया है। चलिए इसमें हम देखते हैं। इसमें जो बातें बताई गई है यू कैन सी। आपके एग्जाम को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको कि आपको जो एनसीईआरटी बताया गया है कि आपके जो इंक्लूसिव माइंड को डेवलप करना है। एंड आपको जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ स्टूडेंट को कनेक्ट करना है। बेसिकली आप बताया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत का संविधान बोलते हैं, वो ये है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया इनटू ए sovereign, कि हम, हमारी जो संप्रभुता है, सोशलिस्ट हमें कंट्री है, सेकुलर है, इस स्टेट का हमारा कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर, ये हम सारा पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन, मतलब हिस्ट्री आपसे जो पूछी जाती है। बेसिकली अगर मेंस की मैं बात करूं तो वहां पे व्हाई एंड हाउ। यूपीएससी सिर्फ आपसे ये जाता है, वो ये आपसे नहीं जाता व्हेन। यूपीएससी पूछता क्यों, कैसे, बस ये वाली चीजें। बट हमको जो एक बिल्कुल बेस तैयार करना है उसमें हम सारी चीज देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ये चीजें भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। फर्स्ट थिंग, व्हाट मतलब क्या, कोई चीज क्यों हुई थी या फिर क्या थी वो, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, एंड वेयर। इसमें जो इस लड़की की स्टोरी बताई गई है कि रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली उसकी आईज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन, एक हेडलाइन उसने देखी 100 years अगो, कि आज से 1 साल पहले। हाउ सी वंडर्ड, उसने एकदम से चौंक गया कि कुड एनीवन नो हाउ व्हाट हैपेंड सो मेनी ईयर, कितने साल पहले क्या हुआ था, किसी को कैसे बता सकता है इसके बारे में। एंड उसके बाद इस चैप्टर की हमने शुरुआत की, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो। कल आप सुन सकते थे रेडियो पे, मतलब अगर आज आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी, बट उससे पहले हम रेडियो पे सुनते थे, टेलीविजन भी देखते थे, न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे। लास्ट ईयर आस्क समवन हु रिमेंबर्स, आपको क्या याद है कि पिछले साल क्या हुआ था। एग्जैक्टली तो याद नहीं, जो आपकी बड़ी चीजें थी वो याद रहेंगी। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले क्या हुआ था, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए व्हाट वी कैन नो अबाउट अवर पास्ट, व्हाट कैन वी नो, कि हम कैसे जान सकते हैं। तो देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, बट आपको क्या पढ़ना है वो अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस चैप्टर का हम आपको बताते चलेंगे। ना आपको इस चैप्टर के फिनिश होते हैं, फिर ये जो वीडियो है इसके बाद आपको पूरा चैप्टर एक बार फिर से पढ़ना है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। तो हम कुछ चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट पीपल एट, कि पहले के लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लॉथ, वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे, किस टाइप के हाउस में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट लाइव्स ऑफ हंटर्स, कि पहले जो लोग आपके हंटर्स थे, शिकारी थे, हर्डर्स जो आपके पशुओं को चराते थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट थे, प्रिस्ट थे, कि मतलब वो क्या थे, क्राफ्ट पर्सन थे या फिर आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे या फिर साइंटिस्ट थे।
वो कुछ भी हो सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स जो उनके बच्चे खेलते थे, द स्टोरीज दे हर्ड कि वो कौन सी स्टोरीज सुनते थे, प्लेज दे सो कौन सा वो खेल खेलते थे, या फिर कौन किस टाइप के वो गाने गाते थे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बताया गया है कि हमारे पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव कि लोग कहाँ रहते थे, इसमें बेसिकली बताया गया है फाइंड रिवर नर्मदा ऑन मैप वन, जो आगे आएगी। तो नर्मदा रिवर के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि पीपल हैव लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, कि नर्मदा रिवर के किनारे पे लोग रहते थे जस्ट फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, बहुत सालों तक यहाँ पे रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर आर द स्किल्ड गैदरर, उन लोगों को गैदरर्स क्या होता है कि आप कोई चीज इकट्ठी कर सको, वो अनाज हो सकता है, वो आपकी और कोई चीज हो सकती है, बट उसमें उनको स्किल थी कि कोई काम आप कम समय में कर पाओ, तो आपकी स्किल पे मैटर करता है। दैट इज पीपल हु गेदर्ड देयर फूड, जिन्होंने अपने फूड को गैदर किया था। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, किन प्लांट की क्या इंपॉर्टेंट है उन लोगों को पता था। इन दियर सराउंडिंग, फॉरेस्ट के बारे में उनको पता था, कलेक्टेड रूट्स के बारे में पता था, फ्रूट्स के बारे में पता था, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑन देयर फूड। अगर आप किसी जगह पे लंबे टाइम तक रहते हो तो उसकी ऑलमोस्ट नेचुरल चीजें हैं, उसका आपको आइडिया हो जाता है। तो नर्मदा रिवर ये आपका कीवर्ड है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो लोग एनिमल्स को भी हंट करते थे। उसके बाद बताया गया है कि नाउ फाउंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स, फर्स्टली यहाँ पे बताया गया था कि नर्मदा रिवर, तो एक बार देख लेते हैं इसको। ये वाली आपकी नर्मदा रिवर, नर्मदा और ताप्ती, ये आपकी दो ऐसी रिवर है जो आपकी अरेबियन सी में गिरती है और वेस्ट की साइड फ्लो करती है। बाकी जितनी भी आपकी रिवर है सारी हर बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी एंड ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। जैसे ये हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट, तो ऑलमोस्ट रिवर महानदी हो, गोदावरी हो, तुंगभद्रा, पेन्नार, मतलब जितनी भी कावेरी, ये सारी सारी बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी एंड ईस्ट की साइड फ्लो करती है। बट ताप्ती एंड नर्मदा ये दो ऐसी रिवर है जो आपकी अरेबियन सी में गिरती है। एंड यहाँ पे क्या बताया गया था कि नर्मदा रिवर के किनारे लोग सेटल हो गए थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। उसके बाद सुलेमान एंड किरथार हिल्स, ये आपके प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में है। एक मिनट, ये आपकी किरथार हिल्स है एंड ये सुलेमान हिल्स, प्रेजेंट डे आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड, जैसे हमारा हिमालय है उसकी तरह। तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर आपका डेवलप हो चुका था, ये बात यहाँ पे बताई गई है। सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट जो हमने देख लिया। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की थी, या फिर बोल सकते हैं एग्रीकल्चर की थी। सच एज वीट उन्होंने ग्रो किया था कितने साल पहले, लगभग 8,000 ईयर अगो। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स बना सकते हो किरथार हिल्स एंड सुलेमान हिल्स, यहाँ पे फ्रूट्स या फिर क्रॉप्स ग्रो 8,000 ईयर अगो, बस सिंगल लाइनर। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स, जैसे उन्होंने सिप यहाँ पे रियर की थी, गोट उन्होंने रखी थी, कैटल्स रखे थे, और वो लोग गांव में रहते थे। लोकेट द गारो खासी हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो गारो खासी जो आपकी हिल्स है ये आपकी नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है प्रेजेंट टाइम में भी, एंड ये आपके एक ट्राइब्स के ऊपर नाम है, जैसे ये गारो हिल्स इसका पूरा नाम दिया है। दैट इज गारो हिल्स। एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, ये आपका विंध्याज रेंज है, जितनी भी आपकी माउंटेन रेंजेस हैं। एंड देयर आर सम ऑफ द अदर एरियाज जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी है। द प्लेसेज वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, जो हमने सेंटर में विंध्याज देखी हैं, इसके नॉर्थ में फर्स्ट टाइम राइस ग्रो किया गया था, ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद ट्रेस द रिवर इंडस, इंडस जो रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज बेसिकली वो होती हैं जो इस मेन रिवर में अपना पानी लाके ऐड करेंगी, डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती हैं जो इससे पानी निकाल के लेके जाएंगे। तो बताया गया है कि इंडस रिवर ये वाली जो है, जो अरेबियन सी में जाएगी रहेगी, प्रेजेंट डे ये आपको पाकिस्तान में है। इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे सिटीज डेवलप हुई थी अराउंड 4,700 ईयर्स।
यहाँ पे अर्ली सिटी फ्लोरिश मतलब फली फूली थी ऑन द बैंक ऑफ तीज रिवर। उसके बाद 2,500 साल पहले सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा, जो प्रेजेंट हमारी गंगा रिवर है उसके किनारे भी सिटीज आपकी डेवलप हुई, उसकी ट्रिब्यूटरीज अलोंग द सी कोस्ट। तो गंगा रिवर आज प्रेजेंट डे में देखें, दैट इज गंगा। ये फाइनली आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाए। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो गंगा इस और जिसकी जो ट्रिब्यूटरी है जिसमें पानी लाके ऐड करेगी, यह आपकी सोन। इसमें क्या था, एंशियंट टाइम में द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा आर नोन एज मगध। इसको ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक मगध नाम का एम्पायर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नाउ लिविंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो आज के टाइम में बिहार स्टेट में पड़ता है। इट्स रूलर आर वेरी पावरफुल, यहाँ के जो किंग थे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, एंड सेटअप इज ए लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। किंगडम्स वर सेटअप टू देयर अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के और पार्ट में भी डेवलप थी। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे भी लोग जाते थे। द हिल्स एंड द माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट एंड रिवर्स एंड सी मेड द जर्नी डेंजरस। तो हिमालयस, आपके डेजर्ट्स, रिवर्स, ये सारी चीजें किसी जर्नी को डिफिकल्ट बनाते थे, बट नेवर इम्पॉसिबल। पर उसको इम्पॉसिबल नहीं कर सकते। आज के टाइम में भी लोग ट्रेवलिंग का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, जस्ट समझने के हिसाब से। नाउ मैन एंड वुमेन मूव्ड इनटू सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। इनसे बचने के लिए भी हम अपना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। अगर किसी जगह आपका सूखा पड़ गया तो विल ट्राई की माइग्रेट कर जाए हम दूसरी जगह। सम टाइम मैन मार्च इन द आर्मी, जो आदमी थे वो आपकी आर्मीज में चले जाते थे। कंकरिंग अदर्स लैंड, दूसरे लोगों की लैंड कंकर करते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल विद इन द कार्वंस और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपके मर्चेंट होते थे, वो गुड्स को लेके जाते थे एक से दूसरी जगह। And religious teachers walked from village to village, stopping to other instruction and advice on the way. जो आपके रिलीजियस टीचर थे वो जस्ट आपके ज्ञान की बातें करते। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग ऐसे थे जो एडवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आए, वांटिंग टू डिस्कवर द न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। वो नए चीजों को डिस्कवर करना चाहते थे और नई जगह को खोजना चाहते थे। ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई और आएगा तो अपने आइडियाज भी हमारे साथ कहीं ना कहीं शेयर करेगा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ह्वेंसबर्ग, जो हम डिस्कस करेंगे 7th सेंचुरी में इंडिया में आया था, एंड उसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें जान पाए हैं। रिगार्डिंग चाइना भी हम बोल सकते हैं, फिर वो आपके बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आज के लोग क्यों घूमते हैं। लुक एट मैप 1 में आप देख सकते हो एक बार फिर से, हिल्स, माउंटेन्स एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and across the seas. People from the across the frontier also came from into the subcontinent and settle here. मतलब यहाँ पे इतना आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जस्ट बताया गया है कि हिल्स, माउंटेन्स और यहाँ से भी लोग, मतलब इनको अपना एक बैरियर नहीं मानते थे, वो यहाँ पे आके सेटल हुए फॉर देयर लाइवलीहुड। एंड देयर आर सम अदर रीजन आल्सो। These movements of the people enrich our culture. इसने हमारे कल्चर को enrich किया है, and our traditions also. People have shared new ways of carving stones, composing music, even cooking foods over natural hundred of year. And इससे हमारे एक दूसरे के जो आइडियाज हैं, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, फिर खाना बनाने से, तो वो भी हमारी एक्सचेंज हुई है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स एट प्रेजेंट आल्सो। नेम ऑफ द लैंड्स, उसके बाद बताया गया कि हमारा जो प्रेजेंट टाइम इंडिया है, इसका इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, सो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आप देख सकते हो। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, हम आज भी हमारी कंट्री के लिए जो दो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इंडिया एंड द भारत। इंडिया दैट इज भारत, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। द वर्ड इंडिया, इंडिया जो है कम्स फ्रॉम द इंडस, जो हमने इंडस रिवर देखी थी ऊपर, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो आपसे पूछ सकता है सिंधु किसके रिलेटेड है, तो कि इंडस रिवर के लिए, जिसको संस्कृत में बोलते थे। उसके बाद फाइन आपको जो ईरान एंड ग्रीस, अगर आपके पास वर्ल्ड का मैप अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपका जो नॉर्थ वेस्ट में है ईरान, जैसे ये हमारा इंडिया है तो हम मान सकते हैं पाकिस्तान, देन आपका इस साइड, आपका इस साइड पे ईरान एंड ग्रीस आपका इससे और आगे। द ईरानियंस जो थे, जो इस साइड जब आएंगे
इन्होंने क्या किया, एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, तो ये हमारा जो नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट इस वाले हिस्से से जो आएंगे, एंड यहाँ पे हमारी इंडस रिवर है। इन्होंने क्या किया था, 2500 साल पहले वर फैमिलियर फ्रॉम द इंडस, जो इंडस रिवर थी इससे ये लोग फैमिलियर थे। एंड इन्होंने क्या किया, इस जगह से ये वाला एरिया जो है ईस्ट का, इसको इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, इसको इन्होंने हिंदोस और इंदोस बोलना स्टार्ट कर दिया। एंड द लैंड टू द ईस्ट, और जो इस वाले ईस्ट में जो लैंड है इसको उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो इंडस रिवर के ईस्ट में लैंड है ये इंडिया है। और जो भारत वर्ड है वाज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों के ग्रुप के लिए डिनोट होता है, हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट, जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। एंड मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, तो आपसे पूछ सकता है भारत वर्ड दैट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, एंड जो ट्राइबल ग्रुप था उसका जो किंग हम बोल सकते हैं भारत, तो उसके नाम पे भी आपका भारत बोलते हैं। एंड ये आपका ऋग्वेद में मेंशन है, जो कि 3500 साल पहले, तो 3500 साल आप कैसे ट्रीट करना है, जितनी भी बुक्स हैं अराउंड 2000 ईयर में तैयार की गई है। एंड आप लोग जानते हैं फर्स्ट एडी दैट इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बाद हमने स्टार्ट किया 2 3 4 मतलब आगे की साइड चलना। उससे पहले हम क्या करते थे, जैसे 78 अगर बीसी है, द नेक्स्ट ईयर कौन सा हुआ, दैट इज 77 बीसी, इस हिसाब से। तो 2000 ये, एंड बैक में अगर 1500 करेंगे तो हमारा 3500 निकल के आएगा, तो अराउंड 1500 बीसी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऋग्वेद को कब कंपोज किया गया था, 1500 बीसी अगर आंसर हो दैट विल बी राइट। एग्जैक्ट तो कुछ नहीं बोल सकते, बट एनसीईआरटी के हिसाब से फिर 3500 ईयर्स अगो, यहाँ पे बीसी वगैरह यूज नहीं करना, क्योंकि 2000 साल हमारे ये वाले, एंड 1500। एंड इसको संस्कृत का जो फर्स्ट बोल सकते हैं अर्लीस्ट कंपोजिशन, लेटर ये आपका कंट्री में प्रिंट वगैरह किया गया था आज से 200 साल पहले। एक मिनट, ऊपर हमारा एक फैक्ट छूट गया था, उसको देखते हैं। दिस इज ए मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट एक कंट्री, जो हमारा इंडिया है उसके साथ पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, एंड द नेबरिंग कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट, हमारे जो कॉन्टिनेंट है उसके रेफरेंस में इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्सिटी, देयर कल्चर। एंड ये आपका एक कॉन्टिनेंट से छोटा है, साउथ एशिया जो हमारा इंडिया है साउथ एशिया में पड़ता है, इसको अगेन एक सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, बिकॉज इट्स वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाय द सी, हिल्स एंड माउंटेन्स। उसके बाद फाइंडिंग आउट द पास्ट, इसके अलावा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये जो आपका फिलहाल आप देख पा रहे हैं ये पेज फ्रॉम ए पाम लीफ, इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। अगर किसी पत्ते वगैरह पे आपने हाथ से लिखा है दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट ए 1000 ईयर अगो, आज से हजारों साल पहले लिखा गया था। द पाम लीव्स वर कट इनटू द पेजेस एंड टाइड टुगेदर इनटू ए मेक ए बुक, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम बहुत सारे पेज बांध के एक बुक बना सकते हैं। आज की जो हम बाइंडिंग वगैरह बात करते हैं सो पेजेस की हम बाइंडिंग बोल सकते हैं। एंड ये बिर्च बार्क ऑफ द ट्रीज का बनाया गया है, पेज नंबर 37 पे आप देख सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, वन ऑफ इज टू सर्च एंड रीड द बुक्स दैट इज रिटन लॉन्ग अगो, आज से बहुत साल पहले लिखी गई थी, इससे भी आप आइडियाज ले सकते हो। एंड इसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड, एंड दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज मेन्यू। जो मेन्यू है आपका वो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखा है, तो हाथ से जो लिखा गया है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। दीज आर वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बेच, इस पे हम जो स्पेशल ट्री है इसके बार्क पे लिख सकते थे, जो आपका काफी ग्रो होता है हिमालयाज में। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर इटन अवे बाय द इंसेक्ट, कुछ एक को इंसेक्ट खा गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, आपको पता है प्लांट पार्ट इतना हमारा अगर प्रिजर्व नहीं किया इतने दिन सर्वाइव नहीं करता। ओपन प्रिजर्व इन द टेम्पल्स, आज के टाइम में कुछ एक टेम्पल से मिल जाएंगे, कुछ एक मोनास्ट्रीज में मिल जाएंगे, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे क्या होती हैं। दीज बुक्स डील विद द ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ये काफी चीजों के बारे में डिस्कस करती है, लाइक रिलीजियस बिलीव्स कैसे हैं, प्रैक्टिसेस किस टाइप की है, एंड द लाइव्स ऑफ द किंग्स, किंग्स की जिंदगियों के बारे में या फिर राजाओं की जिंदगी के बारे में आप खुद समझ सकते हो। मेडिसिन साइंस, तो ऐसा नहीं है कि
बुक में सिर्फ आपके रिलीजियस टेक्स्ट है, इसमें बहुत सारी बातें की गई। बिसाइड देयर वर एपिक्स, कुछ ग्रंथ भी हैं, कुछ पोइम्स भी हैं, कुछ आपके नाटक वगैरह भी बताए गए। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन द संस्कृत, काफी को आपका संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, और कुछ एक प्राकृत। प्राकृत हम जो प्योर जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, तो प्योर हिंदी तो हम नहीं बोल रहे, जैसे एक देसी लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो प्राकृत एक काइंड ऑफ लोकल लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है, जो आपकी लैंग्वेज यूज बाय द ऑर्डिनरी पीपल। तो व्हाट इज प्राकृत? दैट इज ए काइंड ऑफ लैंग्वेज विच आर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, बिकॉज पहले आपका संस्कृत यूज करते थे ब्राह्मण वगैरह, तो आपके संस्कृत में भी लिखे गए हैं एज वेल एज तमिल में भी, और कुछ एक प्राकृत में। तो क्या इस टाइप की स्टेटमेंट देगा यूपीएससी की ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट आर रिटन इन संस्कृत ओनली? तो संस्कृत ओनली नहीं रहेगा, तमिल में भी थे एंड प्राकृत में भी। यू कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बेसिकली आपका जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाएगा, दीज आर राइटिंग ऑन ए रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल के आप ऊपर लिख सकते हो। अगर हमने पत्ते पे लिखा है दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, एंड आपका जो हार्ड सरफेस पे इंस्क्रिप्शन, हिंदी में इसको शिलालेख बोलते हैं, या फिर अभिलेख बोल सकते हैं एग्जैक्टली। समटाइम्स द किंग गोट देयर ऑर्डर, कई बार राजा अपना आदेश देता था, इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, कि लोग इसको देख सकें, इसको पढ़ सकें, और इसकी जो रूल्स हैं उसको ओबे कर सकें, उसको मान सकें। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग द किंग्स एंड द क्वीन रिकॉर्ड व्हाट दे डिड, कि राजा ने क्या किया था, वो लोग वहां पे अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द विक्ट्रीज इन द बैटल, कि उस राजा ने ये युद्ध आपका जीता है, ये आपका इंस्क्रिप्शन है। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, जो आपसे 2250 साल पहले, वाज फाउंड इन द कांधार, जो प्रेजेंट आपका अफगानिस्तान में है। इट वाज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर, जिसका क्या नाम था, अशोका के कहने पे इसको इंस्क्राइब करवाया गया। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, चैप्टर 8 में हम अशोका के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद स्क्रिप्ट बताया गया है, कंसिस्ट ऑफ लेटर्स हो सकते हैं किसी स्क्रिप्ट में, कुछ साइंस हो सकते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक यूज लैंग्वेज, दिस इज इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट, जो आपकी दो अलग अलग टाइप की स्क्रिप्ट में अगर यूज की गई हैं, दैट इज ग्रीक टॉप में एंड अरेमिक बिलो, वेयर वी यूज्ड इन दिस एरिया, आप देख सकते हैं। कैन यू थिंक एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस? तो हार्ड सरफेस पे लिखने के क्या फायदे? दैट इज, एक तो आपकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा चलेगा, एंड डिफिकल्टी टू, आप इसको इजीली मिटा नहीं सकते, डिफिकल्टी टू रैपो। एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टीज? डिफिकल्टी क्या है? लिखना है, काइंड ऑफ डिफिकल्टी है, इतना अच्छे से उसको लिख पाना सिर्फ अपने आप में डिफिकल्टी। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेज एंड यूज इन द पास्ट, जो आपके पास्ट में थी। दो जो स्टडी द ऑब्जेक्ट कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो आपके ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है जो रिलेटेड टू पास्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट। दिस स्टडी रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स में आपका बचता है उसके हिसाब से पढ़ते हैं, मेड ऑफ द स्टोन एंड द ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। There are also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find the tools, weapons, pots, pen, ornament and coins. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आपके एंथुजियास्ट हम बोल सकते हैं, एंड वो आपकी जितनी भी पास्ट से रिलेटेड स्टडी, उसमें से आपके वेपन हो, पोर्ट्स हो, पेन्स हो, ऑर्नामेंट हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें वो डिस्कस करते हैं। इसका आपका एग्जाम से कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए चीजें यहाँ पे बताई गई। कि आप आज से लगा सकते हो कब आपने सिक्स की थी, तो उस टाइम ये चीज आपके लिए कितनी डिफिकल्ट थी। अभी आपको ये लग रहा है इसमें कोई सेंस नहीं, बट दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन्स के भी हो सकते हैं, बेक्ड क्ले के भी हो सकते हैं, जो आपकी गीली क्ले हम बोल सकते हैं, और मेटल्स के भी हो सकते हैं। इसका जो फाइनेस्ट एग्जांपल दैट इज टेराकोटा। वी विल डिस्कस लेटर ये टेराकोटा क्या होता है। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर आपका इम्पेरिशेबल क्या होता है, दो चीजें होती है पेरिशेबल, जो जल्दी खराब हो, लाइक हमारी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं आर काइंड ऑफ पेरिशेबल। बट अगर हम बात करें हमारे जो ग्रेन्स हैं, कंप्लीटली इम्पेरिशेबल तो नहीं है, अगर कुछ मॉइस्चर वगैरह डिफरेंट हो, बट इनसे तो आपके इम्पेरिशेबल है, इनसे कंपेयर करेंगे मतलब ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। लेफ्ट में बताया गया है पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। उस टाइम भी, आज जो आप गड़े देखते हो अपने घर में, तो उस टाइम भी यहाँ पे पेंट हो गया ताकि लोग इसको ज्यादा प्रेफर करें। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी जो आज क्वेश्चन पूछती है कि पेंटिंग क्या इंपॉर्टेंस थी, तो पोर्ट्स के ऊपर भी हमने पेंट किया था। एंड पोर्ट्स लाइक
4700 साल पहले। 4700 कितना होगा, आज 2000 कंप्लीट हो चुके हैं जब जब ये बुक लिखी गई थी। एंड उससे 4700 तो 1700 बीसी के आसपास, 1700 आप ऐड करोगे तो 4700 बनेगा। राइट में बताया गया है ओल्ड सिल्वर कॉइन्स हैं जो 2500 साल पहले यूज किए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर बोन्स ऑफ द एनिमल्स, उससे भी कुछ लोग, क्योंकि बोन्स आपकी जल्दी डिग्रेड नहीं होती तो उससे स्टडी कुछ कर सकते हैं। बर्ड से कर सकते हैं, फिश के साथ कर सकते हैं, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि लोग क्या खाते थे। डेफिनेटली अगर इस टाइप की चीजें हैं तो कुछ प्रिजर्व ही वो लोग करने वाले हैं। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, प्लांट्स आपके बहुत कम है। इफ सीड्स ऑफ द ग्रेन और पीस वुड हैव बीन बर्न्ट दे लिव सर्वाइव फॉर द सैमन, मतलब अगर आपके जो ग्रेन्स वगैरह थे तो इसमें स्टोर कर सकते थे। एंड प्लांट रेयरली हैं, बट ग्रेन्स आज के टाइम में भी हमें एविडेंस मिल जाता है, बहुत सारी जगह हमें ग्रेन्स के एविडेंस मिलते हैं, लाइक बनवाली इन हरियाणा एंड आपका कालीबंगा इन राजस्थान, वहां पे भी हमें जुते हुए खेत और कुछ एक ग्रेन्स मिली थी। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, तो क्या आर्कियोलॉजिस्ट को क्लोथ्स मिल सकते हैं? डेफिनेटली इन चीजों में वो लोग क्लोथ्स वगैरह भी डाल के रख सकते हैं, क्योंकि इनके जो आज तक हमने जो चीज इन्होंने लिख रखी है, जो स्क्रिप्ट है, उसको पढ़ नहीं पाए हैं, उसको डेसिफर नहीं किया कर पाए। अनडेसिफर, डेसिफर होता है उसको हम इजिली ये समझ पाए कि इन्होंने क्या लिखा था, बट स्टिल हमने इसको डेसिफर नहीं किया है। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट एंड वर्ड सोर्स टू रेफर देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन, ये सब ओपन सोर्स लर्निंग। सो हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक डिटेक्टिव, मतलब जो हिस्टोरियंस है वो आपके एंथुजियास्ट हैं रिगार्डिंग योर पास्ट थिंग्स, जो उनको मिलेगा। आवर पास्ट और मैनी, वन पास्ट और मैनी, यहाँ पे बताया गया क्या सिर्फ हमारा एक या तीन था या फिर बहुत सारे? डिड यू नोटिस, ये हमने शुरू में ही बात की थी, बुक्स के ऊपर लिखा हुआ है अवर पास्ट। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन द प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट इज द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के लिए आपका एक पास्ट हो, आपका डिफर करेगा सोसाइटी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, जो आपके पशु वगैरह चलाते थे, फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट इज किंग और क्वीन। किंग और क्वीन के हमें आज एविडेंस मिल जाएंगे, बट नॉर्मल लोगों के, फार्मर्स के रेयरली चांसेस है। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम क्राफ्ट पर्सन, जो मर्चेंट थे उनके जो लाइफ थी वो डिफरेंट थी, एंड सो ऑल्सो एज इन ट्रू टूडे people follow different practice and custom in different part of the country. For example, today most of the people जो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहते हैं गेट देयर फूड बाय फिशिंग। अगर आप जानते हो, यहाँ पे जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पे हमारे ट्राइब्स हैं, ये ऑलमोस्ट हमारी सेपरेट हैं। वैसे इंडिया की टेरिटरी में है, इंडिया में आती है, बट ये अपना जो मोस्टली जो फूड है नेचुरल रिसोर्सेज से लेते हैं, लाइक फिशिंग, हंटिंग, collecting the forest produce. By contrast, most of the people living in the cities depend on the supply of the food. अगर जो लोग शहर में रहते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जो लोग इस टाइप सेपरेट होके अपनी ही कॉलोनी में रहते हैं काइंड ऑफ, तो वो आपके डायरेक्ट नेचर के ऊपर डिपेंड है। या फिर हम बोल सकते हैं दीज आर ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद लेके आएंगे। एंड सिटीज में है तो दैट इज हेटरोट्रॉप, जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इसका कोई सेंस नहीं है। Beside there is another kind of difference, कुछ और भी आपके डिफरेंस हो सकते हैं। We know a great deal about the king and the battles they fought because they kept record of their victories, कि राजाओं ने युद्ध लड़े थे एंड उसके जो विक्ट्रीज थी जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की है, उसकी रिकॉर्ड भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। बट जो हमारे आम आदमी थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, सच एज हंटर, फिशिंग फोक एंड आपका जो गैदर्स हैं, फार्मर्स हैं, इनके हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलती, बिकॉज वो अपने काम में इतने बिजी हैं एंड उनको इन चीजों करने के लिए कोई वो भी नहीं था। जैसे राजा का काम जो था, तो पूरा पूरा अपनी प्रजा का ध्यान भी रखना है, मान सकते हैं वैसे रखा होना, बट जो फार्मर्स थे इनकी रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते। फर्स्ट थिंग, इतना जो टाइम जा चुका है उसमें हमारी बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज भी आई हैं, कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारी चीजों को बाद में एग्जीवेट किया गया है, इससे पहले ये हिस्ट्री खत्म हो चुकी थी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैं किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं।
उसके बाद पूछा गया है व्हाट डू डेट्स मीन्स, मतलब जो हम तारीख यूज कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बता दोगे। एंड यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि these years are counted from the date generally assigned to the date of जबकि बर्थ थी जीसस क्राइस्ट, जो कि फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के, क्रिश्चियन या फिर ईसाई धर्म हम बोल सकते हैं। इसके जो फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट, उनका जो बर्थ ईयर है उसको जस्ट सेलिब्रेट किया गया है फर्स्ट एडी के रूप में। तो उनके बाद जितनी भी आएंगी उसमें 1 2 3 4 आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे हम आज 2023 में हैं, तो नेक्स्ट ईयर 2024, बट उससे पहले 1 एडी से पहले हम बीसी में थे, बिफोर कॉमन एरा, आपको बीसी में डिनोट किया जाता था यूजिंग दोज आर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो बुक है उसके हिसाब से हम इसको डिनोट करें। जैसे बीसी का मतलब है वी हैव सीन बिफोर क्राइस्ट। अगर आपसे पूछे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो हम बोल सकते हैं अराउंड 583 बीसी। एग्जैक्ट आई थिंक ऐसा ही नहीं भी हो, बट आप इतना समझ सकते हो। उसके बाद कौन सी ईयर आएगी नेक्स्ट ईयर, 582 581, मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उससे 583 साल पहले आपके बुद्धा का जन्म हुआ था। जस्ट समझने के से आप एग्जैक्ट डेट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, जो एग्जैक्ट ईयर है लॉर्ड बुद्धा के जन्म का। समटाइम 80 बिफोर डेट्स, कई बार आपने देखा होगा 1580, 1580 क्या है, दैट इज 16th सेंचुरी, जो हम आगे की तरफ चलेंगे। मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सो दैट 2012 जो है इसको 2012 एडी भी हम बोल सकते हैं। समटाइम सीई यूज किया जाता है, ये भी आपका एक काइंड ऑफ एडी ही है। तो एडी और सीई एक ही बात है, और बीसी और बीसीई ये आपकी एक बात है। बिफोर कॉमन एरा दैट इज कॉमन एरा, बस इतना आपको समझना है। फिर यहाँ पे बताया गया है एक एक्सरसाइज है, कहीं पे जो हमारा एल्समवेयर वी हैव सीन इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब ऑन द हार्ड सरफेस, एक सरफेस पे इस टाइप से आपकी ड्राइंग कर दी गई। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब बताया गया है पी, टी, एनिमल का मतलब एल। देन ये वाली जो चीज है इसको हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एनिमल के सामने अगेन एल लिखा हुआ है, ओ स्क्वायर का पी, तो इसको हम एक काइंड ऑफ डेसिफर कर सकते हैं। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिफरमेंट। इसको आइडेंटिफाई करना, इसको समझना कि एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। जैसे आज भी हम देखते हैं जो हमारे पब्लिक प्लेस होते हैं, जस्ट छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज जैसे कहीं पे बस का साइन है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे बस स्टैंड है। एंड वहां पे इस टाइप के साइन मिलेंगे, बस स्टैंड दिस साइड। मतलब आपको जिन लोगों को समझ ना हो, पढ़े लिखे ना हो, तो उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ द डेसिफरमेंट जो कहाँ से आई है, जहाँ पे लोगों ने डेसिफर किया है, आपका इजिप्ट से। एक कंट्री है आपकी नॉर्थ अफ्रीका में, अफ्रीका आपका एक कॉन्टिनेंट है, एंड उसमें नॉर्थ अफ्रीका एक कंट्री है। एंड देयर वर किंग्स एंड क्वींस जो आपके 5000 साल पहले आज से रहते हैं, 2000 साल ये, एंड उससे मतलब 3000 बीसी के आसपास की बात करें। वहां पे एक रोसेटा इज ए टाउन है जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट पे पड़ता है। एंड हियर इज एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड, जो हमने ऊपर देखा था, which contain the inscription in 3 different language, पहले ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्टियन, जो आपकी इजिप्टियन लैंग्वेज है। स्कॉलर कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट नेम ऑफ द किंग्स एंड क्वींस वर एनक्लोज टू ए लिटिल फ्रेम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्ट्रेज। तो आप यूपीएससी पूछ सकते हैं व्हाट इज कार्ट्रेज, दैट इज किंग एंड क्वीन का नेम, जो एक लिटिल फ्रेम में लिखा हुआ है। देन दे प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्टियन साइंस साइड बाय साइड। तो हमने अगर जैसे हमने देखा लॉइंस को एल से रिप्रेजेंट किया गया है, बर्ड्स को ए से, उसको हम इंस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है, एंड यहाँ पे जो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि एक तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, देन आपको जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उससे एक बार गो थ्रू करना है। जैसे आपने देखा नर्मदा वैली, तो हमने पीछे क्या पढ़ा था नर्मदा वैली के बारे में, बताओ। इनमें से क्या फर्स्ट किंगडम था, वहां पे हंटिंग एंड गैदरिंग थी, सिटीज फ्लोरिश थी, अर्ली एग्रीकल्चर था, फर्स्ट सिटीज थी। मगध ये आपका क्या था, फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स क्या थी, इंडस एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरीज, तो इंडस के आसपास हम बोल सकते हैं सिटी डेवलप हुई थी। गंगा वैली में भी सिटीज 2000 यहाँ पे, तो इंडस में हमारी फर्स्ट सिटीज हम बोल सकते हैं, एक मिनट, फर्स्ट सिटीज गंगा वैली ये वाला, एंड नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग,
गारो हिल्स में हमारी अर्ली एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद व्हाट इज द वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन? मैन्युस्क्रिप्ट जो आपका हाथ से लिखा जाएगा, इंस्क्रिप्शन आपका जो हार्ड सरफेस पे। रसीदा का जो क्वेश्चन था, कैन यू थिंक सम ऑफ आंसर टू इट? रसीदा ने जो क्वेश्चन पूछे थे कि किस टाइप के लोग कपड़े पहनते थे, तो क्या थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो किस टाइप का खाना खाते थे? अगर इस चैप्टर से कुछ आइडिया लगता है तो ठीक है, बट इसको एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना। यहाँ पे कुछ एक कॉमन डेट्स बताई गई है। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 ईयर अगो। एंड अगर यहाँ पे आपको 9000 दिखे तो उसको भी आप रेफरेंस मान सकते हो, तो 8000 9000, बिकॉज हिस्ट्री में एग्जैक्ट डेट ये आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो ये वेरी करेगी बुक्स के हिसाब से। मे बी एनसीईआरटी में कहीं और आपका 9000 बीसी लिखा हो इस हिसाब से। इन द फर्स्ट सिटीज ऑन द इंडस, 4700 साल पहले हमने देखा था। सिटीज इन द गंगा वैली बिग किंगडम मगध, 2500 साल पहले। द प्रेजेंट आपका कौन सा है? 2000 एडी और सीई हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। एंड अगर यूपीएससी में आपको मेंस के आंसर राइटिंग की मैं बताऊं तो कुछ अलग से आपको कुछ नहीं करना, जस्ट क्या करना है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट थिंग उसको कीवर्ड्स के अंदर तोड़ना है। अगर आपसे फॉर एग्जांपल जस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका मेंस में ये वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने सिलेबस में देखा था उसके हिसाब से, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड? जस्ट अज्यूम करो कि लोग क्यों नहीं रखते थे। एंड ये आपका आ गया 10 मार्क्स के लिए, 150 वर्ड लिखने हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या समझना, यूपीएससी में आपसे बहुत सारे वर्ड्स वो नहीं लिखवाना चाहता। आपका जो कॉलेज एग्जाम उससे इंटायरली डिफरेंट है, वो लिमिट में रह के उसका आंसर करना है। अगर आप इस थीम से भटक गए तो आप कितना अच्छा लिखो आपको नंबर नहीं देंगे। जो पूछा गया है उसके बारे में आप लिखो, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यूपीएससी में बेसिकली जो पैटर्न फॉलो किया जाता है दैट इज आईबीसी, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। बेसिकली यहाँ पे इंट्रोडक्शन का मतलब आप 3 से 4 लाइन उस पॉइंट के बारे में लिख सकते हो जो पूछा गया है एंड उसी टाइम का। उसके बाद बॉडी में आप डायरेक्ट जो कीवर्ड्स हैं उस पर अटैक करेंगे एंड वही बातें आप डिस्कस करेंगे। वो आपके 5 से 6 पॉइंट हो सकते हैं। इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, इस टाइप से डिनोट करके लिख सकते हो, कोई आप छोटा मोटा डायग्राम बना सकते हो इंडिया का अगर हिस्ट्री का पूछा गया तो इस हिसाब से। देन कंक्लूजन में अगर हिस्ट्री का है तो कंक्लूजन में वैसे कंक्लूजन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट लिख के सो फार वी कैन, जो भी आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें कि हम इसको लाइफ टाइम में कैसे लिख सकते हैं। ये आपका धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बट अगर आप फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा बहुत अपने माइंड में रखोगे तो आपको एक फोबिया नहीं होगा आंसर राइटिंग का। व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऑर्डिनरी मैन जो थे एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड व्हाट दे डिड? तो आप इस चैप्टर की एक स्पेसिफिकली बात करोगे तो जस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन के साथ। जस्ट उसको कोरिलेट रखना है। या यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एज द अर्लियर पर्सन या फिर अर्लियर पीपल्स मूविंग प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, कैटल एंड आपकी और कोई भी चीज हो सकती है। एंड देन द मेजर थिंग जो उनको रिकॉर्ड करने के लिए नहीं किया, फर्स्ट थिंग ऑर्डिनरी लाइफ, देन आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उनके पास एग्जैक्ट नहीं था, एंड देन की जो कैटल्स थी उनके खाने के लिए दूर जाते थे। उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, जैसे अगर वो घूमते रहेंगे तो उनके पास टाइम ही नहीं होगा तो लिख सकें। एंड लिखने के लिए भी हम बोल सकते हैं कोई भी उनके पास इस टाइप का नॉलेज नहीं था, उनके पास इस टाइप की हम बोल सकते रिसोर्सेज नहीं थे। एंड देन कंक्लूड कर सकते हो कि सो दैट अर्लियर पीपल मैन एंड वुमेन डिड नॉट रिकॉर्ड व्हाट दे डू। एंड इसके हिसाब से उन्होंने जो उनके जो किंग्स थे उन्होंने इसको मेंशन किया है ऑन देयर बिहाफ आल्सो। ऐसा तो है नहीं कि राजा आपका सिर्फ अपने बारे में लिखेगा, बहुत सारी चीजें आपका रिगार्डिंग देयर सोसाइटीज वो लोग वो मेंशन करते हैं। बस बाकी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, बस जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हम आंसर राइटिंग जब करेंगे तो उसमें देख लें। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन देखना है। डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways इन विच यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। तो किंग और फार्मर में डायरेक्ट यार, फार्मर्स के पास खाने का भी वो नहीं है,
एंड किंग्स के पास आपकी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, बहुत सारा टैक्स है, बहुत सारा कलेक्शन है, बस जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। इसको एक बार और देखना है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट अपने एक माइंडसेट को क्या रखना है, इंक्लूसिव माइंडसेट, तो मुझे चीजें जाननी है, मुझे अपने देश को जानना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इंक्लूसिव माइंडसेट के होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस